हाँ जी, कहिए। ओ, कपिल। 3 साल से ढूंढ रहा हूं तुझे। 3 साल ही क्यों कपिल, 71 की लड़ाई को तो 56 साल हो गए। ओ हाँ यार, ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम। बच्चे बड़े हो गए, कमीशन मिल गया, शादियां हो गई, चले गए, और सुषमा भी चली गई। उसके बाद उसके बाद मुझे याद आया, मेरा बड़ी केपी। केपी, माय हार्ट एंड सोल केपी। केपी, ओह, वी वर ऑल एंड ऑल। यू रिमेंबर केपी? और जनरल बनने की दौड़ में हम दोनों रात दिन दौड़ते भागते, एक के बाद दूसरा मोर्चा मारते। व्हाट ए टाइम इट वाज यार। इवन इन कमांडो कोर्स मुझे याद है केपी, जब तुम मुझे चाय बना के पिलाते थे, खीर बनाते थे मेरे लिए, और बताओ, मेरे लिए मिठाई की प्लेट चोरी करके ले आते थे। व्हाट ए टाइम इट वाज। बुलटुआ की लड़ाई तो हमने साथ साथ लड़ी थी, 71 की लड़ाई में हम दोनों साथ साथ थे यार, बिल्कुल लड़े थे। एंड इन द थिक ऑफ द बैटल, मुझे याद है केपी, तुम टावर पर थे और दनादन गोले बरसा रहे थे, और हम एक एक इंच जमीन के लिए जाने दे रहे थे। जबरदस्त हमला था यार। और जब कपिल तेरा नाम रेडियो पर वीर चक्र के लिए बोला था, तो मैं बज्जो कूदा था। लेकिन तू मुझे मिलने नहीं आया था केपी, मुझे बहुत बुरा लगा था। तू था कहां? बताऊं? बताऊं? बता, बता। अबे छोड़ यार, जाने दे। ऐसा क्या है? माय बैड लक कपिल, मैं खुद भी याद करके हिल जाता हूं। क्या लड़ाई में कुछ हुआ था? हाँ, क्या? शूटिंग करते करते मैं बेहोश हो गया था। 3 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल में होश आया था। फिर मैंने सिस्टर से पूछा था, मुझे क्या हुआ? बोली, आप घायल हो गए हैं। मैंने शरीर को टटोल टटोल कर देखा, पूरे को कुछ नहीं था। मैंने कहा, मुझे क्या हुआ? बोली, आपका ब्रेन घायल हो गया है। मैं उछल पड़ा था। हुआ क्या था? मैंने एक्सरे में देखा था, एक स्प्लिंटर मेरे ब्रेन में घुस गया था और वहां जा बैठा था चुपचाप। ओ माय गॉड, जनरल बनने का सपना उड़ गया। इवन इट वॉज एंड ऑफ माई कैरियर। डॉक्टर्स का ओपिनियन भी था कि कुछ भी हो सकता था, मैं मर भी सकता था, पैरालाइज भी हो सकता था, anything of that sort could have happened. फिर मेडिकली बोर्डेड आउट,
आ गया घर। फिर चाय पिलाऊं? एक चाय तो बनती। एक बात पूछूं? कुछ भी पूछ। तू तो जनरल बन ही गया, मुझे कुछ बनना नहीं। अब डर काय का? वो वो मिट्ठू, तुम दोनों का तो अमर प्रेम था ना। हॉस्पिटल में मिलने आई थी मिट्ठू। मैंने उसे सब साफ साफ बता दिया था कपिल, कुछ भी छुपाया नहीं था। और मानो मेरे सीने पे सर रख के मिट्ठू बहुत रोई थी, घंटों रोई थी। जारों कतार होके रोती मिट्ठू को मैंने बहुत समझाया था, सांत्वना दी थी, उसका दुख भी बांटा था। लेकिन कपिल शादी करने की जिद पे अड़ गई थी मिट्ठू। बोली कुछ भी हो हम शादी करेंगे। फिर सोचो कपिल, मैं कैसे कहता उससे कि तुम चलती फिरती लाश के साथ शादी कर लो। शादी कर ली मिट्ठू ने। हाँ, मैंने ही उसे समझाया था, मैंने ही उसे बनाया था। और मिलते हो दोनों? नहीं, मैं नहीं चाहता था कपिल कि मैं उसका घर उजाड़ दूं। तुम तो जानते हो मुझे। गुड, वेरी वेरी गुड। केपी, मैं 3 साल से अकेला रह रहा हूं। आर्मी रूटीन को जीने के बाद लगता है जैसे मैं अकेली रूह हूं। लेकिन तुम तो 56 साल से अकेले रह रहे हो। मैं तो जब परेशान होता हूं ना, जब तंग आ जाता हूं तो गोल्फ खेलने भाग जाता हूं। लेकिन तुम्हें तो हिलना डुलना भी बंद होगा। डर तो लगता है यार। ब्रेन में बैठा दुश्मन, चुपचाप बैठा दुश्मन कब हमला कर दे क्या पता। लेकिन जीना तो पड़ता है यार, कोई क्या करे। कुछ तो करे। वो तो मैं भी करता हूं यार। क्या करते हो? बताना ही होगा। हाँ भाई, बताओ। खैर, ये देखो कपिल, ये है उपन्यास माधुरी, इसे मैंने लिखा है। ये मेरी और मिट्ठू की प्रेम कहानी है। लो देखो। और ये देखो, हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में संकलित इसमें मेरी कहानी है अपना लोग। बड़ी चर्चित कहानी है। मेरी कहानियां ध्वनिमुख में, कादम्बरी में और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी अच्छी मैगजीनों में प्रकाशित होती रही है। और कुछ मैगजीनों के लिए तो मैंने धारावाहिक भी लिखा। जैसे कलकत्ता में सन्मार्ग था, अखबार था, उसमें मेरा एक उपन्यास था ज्वालामुखी, जासूस उपन्यास, बहुत विख्यात हुआ, बहुत छपा।
और ये भी देख, ये देख प्यासा सागर उपन्यास, बड़ा चर्चित उपन्यास। ये देख गार्गी से गांधारी तक उपन्यास, बहुत अच्छी एक प्रेम कहानी है। ये भी बहुत सुंदर उपन्यास है। और ये अवांछित, देखो अवांछित बहुत पसंद किया लोगों ने। और दिखाऊं? चल, हे देख साक्षी, युद्ध कथा है, बुलटोहा की युद्ध कथा, जहां तुम्हें वीर चक्र मिला था, याद है? और ये रहे तुम, पूरा वर्णन है इसमें तुम्हारा युद्ध का, बुलटोहा का। और बड़ा लाइक उपन्यास है, बहुत उपन्यास लोगों ने पसंद किया इसको। बाय वाह, मान गए केपी, खुश कर दिया तुमने यार। मैं जानता था कि तुम पीछे छूटने वाले प्राणी नहीं हो। और कमाल ये कि तुम मुझे भी नहीं भूले, तो तुम भी कहां भूले अपने केपी को। 56 साल के बाद तुमने मुझे यहां कर खोज लिया। कपिल, ये तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान रहा।